जीव स्वतंत्र होता है अपने कर्म करने के लिए। ईश्वर कभी किसी का हाथ पकड़कर नहीं रोकता, चाहे मैं बकरे को काटूं, चाहे मैं किसी का गला रेत दूं, हाथ पकड़कर नहीं रोकता। सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। और मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी की पसंदीदा सीरीज़ आर्यवार्ता के एपिसोड नंबर 3 में। और अभी तक आर्यवार्ता के 2 एपिसोड आप सभी ने बहुत पसंद किए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर मेरे द्वारा दिए गए हैं जिन प्रश्नों को लेकर हमारे इस देश में, हमारे लोगों में, अपने लोगों में, आर्य जगत के लोगों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में, बौद्धों में, ईसाइयों में, जैनों में बहुत सारे संशय हो रखे थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ को जानकर कि उस प्रश्न का, मेरे तर्क को समझकर मेरे देश के लोग, मेरे अपने लोगों के उन संशय के समाधान हो गया, उनको भी एक स्पष्ट दृष्टिकोण उन विषयों के प्रति हो गया। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप सभी ने उन 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप एक बार जाइए, एक बार उन वीडियोज़ को जरूर देखिए। आपके अगर उनसे जुड़े हुए कोई प्रश्न है तो आपको निश्चित ही उनमें आपका उत्तर मिलेगा। तो दोस्तों, आज समय व्यर्थ न करते हुए आर्यवार्ता को आगे बढ़ाते हैं और आज के प्रश्न को उठाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अथ कांतं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उठाते हैं पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न हमें भेजा है विजय नेहरा जी ने, जो हरियाणा दादरी के किसी क्षेत्र से रहने वाले हैं। उनसे हम जानने का प्रयत्न करते हैं उनका क्या प्रश्न है। तो एक बार सुनते हैं उनका प्रश्न। आर्य जी नमस्ते, मैं विजय नेहरा, जनपद चरखी दादरी हरियाणा से। मेरा प्रश्न है आर्य जी, क्या मृत्यु का समय और स्थान निश्चित होता है अथवा नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान किया जाए। नमस्ते जी। तो दोस्तों, आप सभी ने उनका प्रश्न सुना होगा। और आर्य क्या, हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, बौद्ध क्या, जैन क्या, ईसाई क्या, सभी में यह प्रश्न बार बार उठता है। कारण क्या है? क्योंकि हमारा मानस अर्थात हमारी आत्मा सत्य जानना हारा है। और जब हम ईश्वर, प्रकृति और आत्मा विषय को समझने का प्रयत्न करते हैं तो इन तीनों में समाहित एक विषय बार बार उठ खड़ा होता है कि हमारा मृत्यु का समय निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है अथवा नहीं। और यही प्रश्न हमारे विजय जी ने भी पूछा है। तो इस प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले, मैं सिद्ध करने से पहले, वेदानुकूल प्रमाण देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ। समझिए, कथा इस प्रकार की है। वो कथा निश्चित तौर पर असत्य की है, परंतु उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस कथा से समझ में आएगा। एक बार किसी गांव में एक व्यक्ति तालाब में डूब रहा होता है और 2 उसके साथी उसको बचाने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। तो उसी समय एक पोगा पंडित अर्थात लाल वस्त्रों में एक वहाँ का बाबा टाइप का व्यक्ति वहाँ से गुजरता है। और जब वह गुजर रहा होता है तो वह देख कर समझ जाता है कि यह जो इसके बचाने वाले मित्र हैं ये इसको बचा नहीं पाएंगे। तो और यह जब वह इस पूरे घटनाक्रम को भांप जाता है, बचा नहीं पाएंगे, तो वह जाते जाते एक उनको कह के जाता है कि यह व्यक्ति डूबेगा और मरेगा, जल्दी ही मरने वाला है। इतना कह के वो चला जाता है। परंतु उनमें से जो बचाने वाले मित्र थे, थोड़े पुरुषार्थ के बाद देखते हैं कि वह जिसको बचा रहे थे वह युवक डूब जाता है। अब उनमें से जो एक युवक जो बचाने वालों में से था, वह युवक थोड़ा सा ईश्वर, जीव, प्रकृति, आत्मा, मृत्यु आदि जन्म के रहस्यों के प्रति पहले से ज़्यादा जिज्ञासु था। तो जब वह विचार करता है कि देखो, अभी अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति यहाँ कह के गया कि यह व्यक्ति डूबेगा अर्थात मरने वाला है, और वह मर गया, तो अर्थात उसकी भविष्यवाणी सिद्ध हो गई और मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत ही सिद्ध पुरुष है। तो ऐसा प्रश्न लेकर वह चिंतित हो जाता है। और वह चिंतित होता है तब वह कहता है कि मुझे निश्चित ही उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए और अपने भी मृत्यु का समय, स्थान आदि पूछना चाहिए। ऐसा करते करते जब वह उसको ढूंढना प्रारंभ करता है, वह एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव से चौथे गांव भटकता रहता है, परंतु वह उस व्यक्ति को नहीं पाता है।
और ऐसे ढूंढते ढूंढते एक दिन उस व्यक्ति को वो ढूंढ लेता है, अर्थात उस बाबा को ढूंढ लेता है। और जब उस बाबा को ढूंढ लेता है तो बाबा से कहता है, अरे बाबा, आपने पहचाना मुझे? कहता, कौन बच्चा? तो वो कहता है, आपने मुझे उस तालाब पे उस दिन ऐसे ऐसे डूबते हुए हमें बताया था ना, वो व्यक्ति डूबेगा, और वो व्यक्ति डूब गया। अरे बाबा, आप तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, अब आप हमें बताएं कि मैं कब मरूंगा। अब वह व्यक्ति बाबा से प्रश्न कर बैठता है। अब बाबा कोई वेद शास्त्र को जानने वाला था नहीं, वह आत्मा जीव प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानने वाला तो था नहीं। अब बाबा की तो आफत आ जाती है, अब भला इसको क्या उत्तर दे, कब मरेगा ये? तो कहता है, बच्चा, जिस दिन तेरा समय होगा तुम मर जाएगा। कहता, नहीं बाबा, ऐसे नहीं, जैसे आपने उसको बताया था ऐसा ही मुझे भी बताओ, मैं कब मरूंगा। तो वो कहता, अरे बच्चा, थोड़े रुको, अभी तुम्हारी आयु है, अभी नहीं मरोगे तुम। परंतु वह तो मन से बिल्कुल ही उस चीज़ को दृढ़ मानकर कि वह तो कोई ईश्वरीय देव रूप होगा, सिद्ध पुरुष होगा, ऐसा मानकर उसको पीछे लग जाता है। तो अर्थात वो कहता है, मुझे तो बताना ही पड़ेगा। तो वह बाबा बचाव के लिए क्या करता है, उसके हाथ पर एक कलावा बांध देता है। कलावा बांध के कहता है, जिस दिन यह कलावा टूट जाएगा उसी दिन तू मरेगा। अब वह प्रसन्न होकर चला जाता है और मन मन एक शंका भी लिए जाता है कि अब यह जब तक ये कलावा रहेगा, और शंका उसकी यही होती है, जब तक ये कलावा रहेगा तो इतना, अर्थात इतना ही मेरा जीवन है। अब बड़ी विचित्र संशय में फंस जाता है व्यक्ति। अब आप भी समझ सकते हैं, कलावे का जो धागा होता है वो तो पहले ही कमजोर होता है। और ऐसा ही हुआ, दिन बीतते गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब जैसे जैसे वो धागा कमजोर होता गया, उसने उसकी रक्षा बढ़ा दी। पहले तो सोच रहा था टूटेगा नहीं, अब वो तो एक ही साल में धागा बिल्कुल टूटने के जर्जर हालत में आ गया। और ऐसे करते करते एक दिन वो धागा टूट गया। अब उस व्यक्ति को चिंता हो गई। बाबा तो सिद्ध पुरुष थे, अब बाबा ने कहा धागा टूटेगा तो मैं मरूंगा, और मैं मर क्यों नहीं रहा। उसको इतनी चिंता हो जाती है, इतनी चिंता हो जाती है, बाबा का वचन इतना उसके मन में घर कर जाता है। और वो कहता है, बाबा ने कहा था मैं मरूंगा, और मेरा धागा उसने दिया था, पूरा सिद्ध करके धागा दिया था कि जिस दिन ये टूटेगा उस दिन मरूंगा, तो मरा क्यों नहीं। तो वह जाके कुएं में कूद के आत्महत्या कर लेता और मर जाता है। आपको हंसी आ रही होगी, मैं समझ सकता हूं, परंतु इस घटना से हमें एक सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोगों को हम विद्वान मानते हैं, बहुत सारे ऐसे पोगा पंडितों को हम अपना भाग्य विधाता मानते हैं, और उन बाबाओं से हम जन्म मृत्यु जैसे गूढ़ रहस्यों के समझने के लिए बार बार जाते रहते हैं। और अन्य भी भिन्न भिन्न प्रकार के विषय आप जानते हैं, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, मेरी पत्नी मुझे दुखी करती है, मेरे ससुराल पक्ष में ये हो गया, मेरा ये फलाना, मेरे को पितृदोष हो गया। इस तरह के बहुत सारे आडंबरों में हमारे लोग फंसे रहते हैं। परंतु यह निश्चित जानो, हमारे ऋषियों ने, हमारे आपत पुरुषों ने, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद में बड़े ही प्रमाणिक ढंग से इस घटना का उत्तर दिया है। क्या मृत्यु का समय स्थान निश्चित होता है? उसके बारे में मैं आपको आज प्रमाण देता हूं। हमारा शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, तो मैं आपको प्रमाण सुनाता हूं आज हमारे शास्त्रों से। अब देखिए, मेरे पास यह पुस्तक है, क्या नाम है इसका? षड दर्शनम, अर्थात हमारे दर्शनों में यह आपत पुरुषों का वचन है। अब क्या वचन है इसको हमें समझना चाहिए। और दर्शनों में कौन से अध्याय में आता है ये आप देख लीजिएगा। ये योग दर्शन के साधना पाद में, जो साधना पाद का जो अध्याय है उसमें यह आता है, और 13वां श्लोक है इसमें। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिएगा। आप स्क्रीन पर अब स्क्रीनशॉट देखते रहिएगा, और वहां पे यह वचन आता है। मैं इसका भावार्थ पढ़ता हूं, वचन में क्या कहा गया है। अविद्या आदि पंच कलेश रूप के मुख्य विद्यमान रहने तक। अच्छा, अर्थात अविद्या आदि जो 5 प्रकार के कलेश होते हैं, उन कलेशों को जब तक वह कलेश रहते हैं विद्यमान रहने तक उनका फल जाति में क्या, जाति का क्या बताया है, जैसे पशु पक्षी मनुष्य आदि, आयु जैसे आयु के बारे में कहा गया जीवन काल, और आयु जीवन काल, और तीसरा कहा गया भोग, सुख दुख का चक्कर चलता रहता है। यह हमारे आपत पुरुषों का षड दर्शनम के योग दर्शनम में सूत्र है, हम इसको समझ सकते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या समझा देता हूं, आप ठीक ठीक समझ जाओगे। अब व्याख्या में समझें तो हमारा शास्त्र कहता है कि 3 चीजें पहले से तय होती हैं। अब वो क्या चीज़ है? पहली होती है जाति। जाति अर्थात
जैसे मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म किस जाति में हुआ? मनुष्य जाति में। अर्थात ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये जाति नहीं, ये वर्ण है। कोई कहे कि वाल्मीकि के घर में, कोई कहे जाट के घर में, कोई कहे बनिए के घर में, ये जाति नहीं है। मेरा जन्म किस में हुआ? मेरी जाति क्या है? मनुष्य जाति में मेरा जन्म हुआ। और ये तय होता है, कैसे तय होता है? मेरे कर्मों के फल से। जैसे जैसे मेरे कर्म होंगे उसी कर्मों के फल के अनुसार मेरी जाति ईश्वर देता है मुझे कुत्ता बनाएगा, मुझे बिल्ली बनाएगा, मुझे मकोड़ा बनाएगा, मुझे हाथी बनाएगा, मुझे मनुष्य बनाएगा, देव बनाएगा। तो ये मेरी जाति इस प्रकार से तय होती है। दूसरी चीज क्या तय होती है? दूसरी चीज तय होती है उसकी आयु। अब आयु कैसे? आयु का अर्थ ये नहीं कि जैसे भाई ईश्वर ने तय कर दिया कि ये तो 24 साल 12 महीने 3 दिन में मरेगा, ऐसे आयु नहीं। यहाँ आयु का अर्थ है जैसे एक स्टैंडर्ड पैमाना माने, जैसे कुत्ते की उम्र 20 वर्ष होती है, भैंस की उम्र 15 साल होती है, मनुष्य की उम्र 100 साल के लगभग होती है, बकरी की उम्र 6 महीने होती है। ये सारे मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, हो सकता है कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा होती रहे, पर मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ। तो सबकी आयु का एक स्टैंडर्ड है और इसके अपने कर्मों के अनुसार, तात्कालिक कर्मों के अनुसार हम उसमें थोड़ा सा बढ़ा या घटा सकते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, स्टैंडर्ड है ये। तो अगर हम वातावरण शुद्ध में नहीं रहें, अच्छा भोजन ना करें और अपने शरीर को योग आदि करके पुष्ट न रखें और इसके साथ साथ हम दारू आदि नशा आदि व्यसनों में पड़े रहें, तो निश्चित जानो जो आयु हमारी 100 वर्ष की होनी थी वह मृत्यु हमें 40 वर्ष में भी आ जाएगी, 60 वर्ष में भी आ सकती है। क्यों? जैसा जैसा हमारे कर्म होंगे, जैसे जैसे हमारे वैसे वैसा फल हमारे आयु के रूप में हमें मिलेगा। अब दूसरा, इसी का दूसरा संदर्भ लेते हैं। जैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, तो विशेष योग करके, अर्थात हम यम नियम का कठोरता से पालन करके, ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करके, उत्तम भोजन लेकर, शुद्ध वातावरण में रहकर, नियमित यज्ञ हवन आदि करके, अर्थात शुद्ध वातावरण करके हम अपनी आयु को 100 वर्ष से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। परंतु स्टैंडर्ड हम यही मान के चलें, अगर 100 वर्ष भी मान के चलें तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है आयु का संदर्भ। और तीसरा होता है भोग। अब भोग को कैसे जाने? कि जैसे जैसे मेरे कर्म हैं वैसा वैसा फल मुझे मिलेगा। उदाहरण के लिए सुना देता हूं, आपने पिछले जन्म में किसी प्रकार के कर्म करे होंगे, इस जन्म में किसी प्रकार के कर्म कर रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं भोग को लेकर, कर्मों के फल को लेकर, ये उनके मन में संशय रहता है कि जो मैं आज कर्म कर रहा हूं, इन कर्मों का फल मुझे अगले जन्म में ही मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा। परंतु ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिनका कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है, कईयों का थोड़ी देर बाद मिलता है, कईयों का 1 साल बाद मिलता है, कई कर्मों का फल तो हमें जन्मांतरों में मिलता है। तो बहुत सारे कर्मों का, अर्थात हम जब जब हमारा जन्म होता है वह कर्मों के फलों की पोटली हमारे पीछे पीछे चलती रहती है। अब कौन सी पोटली में, हमारी उस पोटली में से कौन सा कर्म कब ईश्वर निकालता है वह ईश्वर जानता है। तो हमारे कर्मों का फल वह ईश्वर हमें पहले से तय होता है, जैसे जैसे हमारे कर्म करते हैं। पहले से तय अर्थात जैसे मेरे देह से प्राण निकलेंगे और इस जीवन काल में मैंने जितने भी कर्म करे सारे उस पोटली में इकट्ठे हो जाएंगे। अगला जब भी मुझे कोई जन्म मिलेगा उसमें से ईश्वर जो चाहेगा वह मुझे फल देगा, जो मेरे कर्मों के अनुसार उचित होगा वही मुझे देगा। तो अर्थात पूरे इस प्रकरण से हमें समझ में आता है कि 3 चीजें तय होती हैं। क्या क्या? फिर से बता देता हूं। जाति, आयु और भोग, ये 3 चीजें ईश्वर तय करता है। अर्थात कोई ये कहे कि वह व्यक्ति कब मरेगा, कितने समय पर मरेगा, कितने बजे मरेगा, ईश्वर ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? अब इसका भी उत्तर समझ लेते हैं। इसलिए नहीं करता, अगर वह पहले से ही तय कर ले यह व्यक्ति इतने पर मरेगा तो उसके, अब जैसे मेरा तय कर दिया, उदाहरण के लिए मानो मेरा तय कर दिया कि मैं 35 साल 12 महीने और 6 दिन में मरूंगा। अब मैं नियमित योग कर रहा हूँ, संध्या उपासना कर रहा हूँ, हवन आदि कर रहा हूँ, अच्छा भोजन कर रहा हूँ, अष्टांग योग का पालन कर रहा हूँ, नियमित ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, तो मैं कैसे मर जाऊंगा? क्योंकि ईश्वर तो न्यायकारी है और फिर भी मुझे मार देता है तो ईश्वर अन्यायकारी सिद्ध हो जाता है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि ईश्वर ने जब हमें जन्म दिया है, अर्थात हमारा आत्मा, मेरा आत्मा अर्थात मैं इस शरीर के साथ जब मिला तब जन्म कहता है। जब आत्मा शरीर के साथ संयोग होता है वह जन्म कहता है। तो यह जन्म होने के बाद जीव स्वतंत्र होता है अपने कर्म करने के लिए। ईश्वर कभी किसी का हाथ पकड़कर नहीं रोकता, चाहे मैं बकरे को काटूं, चाहे मैं किसी का गला रेत दूं, हाथ पकड़कर नहीं रोकता।
तो इससे यहाँ एक बात और सिद्ध हो जाती है कि हम इस जन्म में, अपने जन्म होने के बाद, चाहे वो किसी भी योनि में हो, किसी भी, चाहे वो मनुष्य बने, चाहे किसी भी जाति में हो, वह उसके लिए स्वतंत्र है। अब वह जैसे कर्म करेगा वैसा ही उसको ईश्वर फल दे देगा, और फल 3 ही प्रकार का उसमें देगा वह। ठीक है ना, इस विषय को लेकर आप समझ गए जो मैंने अभी पहले बताया। तो विजय जी, ये आपके प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दिया। मैं आशा करता हूं आप इस उत्तर से संतुष्ट होंगे। परंतु एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं इसी संदर्भ में, इस आर्य वार्ता में आप भी सहभागी बन सकते हैं। इसमें सहभागी बनने के लिए हमारे साथियों ने मिलकर, हम सब ने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है जिसका नाम है अपरिचित भारत परिवार। उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले नंबर पर होगा, आप उसमें जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे साथियों, कोई भी 2 से ज़्यादा प्रश्न न करें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। और दूसरी बात, पिछली बार हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था तो उसमें कुछ अनावश्यक खामखा बकवाद करने वाले लोग उस समूह में जुड़ गए थे। तो ऐसे लोगों से मैं निवेदन करता हूं, भाइयों अपनी विद्या बढ़ाने पर ध्यान दो, औरों की विद्या बढ़ाओ, अपनी विद्या बढ़ाओ। क्यों किसी को विद्या से वंचित करने में लगे हुए हो, क्यों स्वयं को वंचित कर रहे हो? हम सब मिलकर अपनी विद्या बढ़ाएं। हम सब लोग आर्य बने, ऋषियों की संतान हैं, उनके मार्ग पर चलें। इसमें हमारी उन्नति है, आप सबकी उन्नति, राष्ट्र की उन्नति अर्थात विश्व की उन्नति है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खुद ज्वाइन करिए और अपने लोगों को ज्वाइन कराइए। और मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो मुझे वीडियो के रूप में आएंगे, अन्य किसी प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताइए। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं बार बार आपसे कहता हूं, जो आप नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की विद्या रूपी ज्ञान आप सबको मिलता रहे। आपके प्रश्नों से मेरी विद्या बढ़ती रहे, हम सब की विद्या बढ़ती रहे। और सब्सक्राइब करते समय, बेल आइकन दबाते समय ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।